ईरान ने देश में मौजूदा हालात से निपटने के लिए मैदान में 2 करोड़ सैनिक उतार दिए हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सरकार को सड़कों पर अपनी सबसे ताकतवर अर्धसैनिक ताकत उतारनी पड़ी। इस फोर्स का नाम सुनते ही ईरान में लोग सहम जाते हैं। ये बल है बासिज। ईरानी हुकूमत ने मौजूदा हालात को काबू में करने के लिए बासिज के करीब 2 करोड़ सदस्यों को एक्टिव कर दिया है। सरकार का दावा है कि अब तक इसी बल ने सैकड़ों हिंसक प्रदर्शनकारियों को मार गिराया है। बासिज को खास तौर पर सरकार विरोधी आंदोलनों को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शुक्रवार 9 जनवरी को जुमे की नमाज के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनाई ने देश के नाम सख्त संबोधन दिया। उन्होंने साफ कहा कि ईरान के मौजूदा विरोध प्रदर्शन किसी आम जनता की नाराजगी नहीं बल्कि अमेरिका की साजिश है। खामनाई ने 2 टूक कहा कि ईरान किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। उनके इस बयान के तुरंत बाद संसद की सिफारिश पर बासिज के दस्तों को प्रमुख शहरों की सड़कों पर तैनात किया गया। आखिर बासिज है क्या? बासिज एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है जन लामबंदी। इस संगठन की नींव 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद रखी गई थी। उस समय क्रांति के नेता अयतुल्ला खुमैनी का मानना था कि ये संगठन ईरान को विदेशी ताकतों, खासकर अमेरिका से बचाने की दीवार बनेगा। बासिज में ज्यादातर ग्रामीण इलाकों और कट्टर धार्मिक पृष्ठभूमि से जुड़े लोगों को शामिल किया जाता है। स्थानीय स्तर पर ये संगठन मस्जिदों के नेटवर्क के जरिए लोगों पर नजर रखता है और गतिविधियों को नियंत्रित करता है। हालांकि बासिज दिखने में अलग संगठन है, लेकिन हकीकत में इसका संचालन ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड के हाथों में है। आपको बता दें कि इस बल में 18 से 50 साल तक के पुरुष शामिल होते हैं। 2009 से 2022 में जब ईरान में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी आंदोलन हुए थे, तब भी इन्हीं बासिज बलों ने प्रदर्शनकारियों पर सख्ती की थी। अब एक बार फिर से विद्रोह दबाने की पूरी जिम्मेदारी बासिज को ही सौंप दी गई है। अमेरिका पहले ही बासिज और उसके कई वरिष्ठ कमांडरों पर कड़े प्रतिबंध लगा चुका है। वॉशिंगटन इसे एक क्रूर अर्धसैनिक संगठन मानता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं का आरोप है कि बासिज ईरान में असहमति की हर आवाज को हिंसा के बल पर दबाने में सबसे आगे रहता है। गिरफ्तारियां, गोलीबारी और डर का माहौल, यही इसकी पहचान बन चुकी है। ईरान में 27 दिसंबर 2025 से महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक हालात को लेकर देश भर में प्रदर्शन शुरू हुए। ये विरोध प्रदर्शन सीधे सरकार के खिलाफ है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने माना कि जनता की कई मांगे जायज है, लेकिन उनका कहना है कि कुछ हिंसक तत्वों ने पूरे आंदोलन को भटका दिया है। मानवाधिकार संगठन HRANA के अनुसार प्रदर्शन शांत कराने के नाम पर अब तक 500 से ज्यादा नागरिकों की जान जा चुके हैं। वहीं ईरान में उठती आवाजों को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बयान दिया। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान में दमन जारी रहा तो अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप पर भी विचार कर सकता है। एक तरफ सड़कों पर बासिज की भारी तैनाती है, दूसरी तरफ जनता का गुस्सा। ईरान इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ हालात किसी भी दिशा में जा सकते हैं। आने वाले दिन तय करेंगे कि बासिज की ताकत विरोध को दबा पाएगी या फिर ईरान एक और बड़े उथल पुथल की ओर बढ़ेगा। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।